तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बीज। बीज क्या होते हैं, हमारे आसपास जो बीज हैं वो बीज मतलब उन्हीं बीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है सीड्स अराउंड अस। सीड्स अराउंड अस। सीड्स अराउंड अस मीन्स हमारे आसपास जो बीज हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बीज, बीज आप लोग जानते हैं, बीज कोई भी जो फल होता है उसके अंदर बीज होता है। ठीक है, बीज कोई भी फल है उसके अंदर बीज होगा। जैसे आम होता है तो आम के अंदर बीज होता है। इसी तरीके का आप लोग देखे होंगे कि अगर आप मिर्चा होगा, मिर्चा उसके अंदर भी छोटे छोटे बीज होते हैं। अगर आप अमरूद की नाम लीजिए, अमरूद में भी बहुत छोटे छोटे सरसों के बराबर जो है बीज होते हैं। ठीक है, सरसों भी एक प्रकार का बीज है। मटर होता है मटर के अंदर भी बीज होते हैं। ठीक है, जो मटर है, मटर में भी एक मटर में कई सारे बीज होते हैं इस तरीके से, जिससे आगे चलकर दाल बनती है। तो देखिए ये जो बीज होता है, पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि बीज, कुछ फल होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है। तो देखिए एक से अधिक बीज वाले फल, बीज वाले फल, एक से अधिक बीज वाले फल कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे नाम बता सकते हैं आप लोग। जैसे भिंडी है, भिंडी के अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं, भिंडी है। पपीता है, पपीता, पपीता के अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं। इसके साथ मिर्चा, मिर्चा, इसमें नाम ले सकते हैं टमाटर, टमाटर में भी बहुत सारे बीज होते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे नाम आप लोग ले सकते हैं। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है, एक सिंगल बीज होता है। एक बीज वाले फल, एक बीज वाले फल। अब ये कौन कौन से होते हैं, इसमें भी आप लोग कई सारे नाम बता सकते हैं। सबसे पहले आप लोग लीजिए आम। आम में कितने बीज होते हैं? एक होते हैं। जब आप आम खाते हैं तो उसके अंदर से एक ही सीड्स तो निकलती है, अंदर उसके एक ही बीज होता है। आम हो गया। इसी तरीके से आंवला है, आंवला, आंवला में भी एक ही बीज होता है। और भी नाम ले लीजिए, जैसे लीची, लीची, लीची के अंदर भी एक गोल सा बीज होता है। और भी नाम लिख सकते हैं इसमें, जामुन है, जामुन, जामुन के अंदर भी एक ही बीज होता है। बहुत सारे फल होंगे जिसके एक ही बीज होते हैं, आप लोगों को सोचकर लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया बीज, जो मतलब ऐसे फल जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। कुछ फल ऐसे हैं जिसके अंदर एक ही बीज होता है। तो आप सोचिए कि एक से अधिक बीज वाले फल ज्यादा अच्छे होते हैं या एक बीज वाले फल ज्यादा अच्छे होते हैं। कुछ केसेस में तो हम देखेंगे कि हमें एक बीज वाले फल अच्छा लगता है। अब जैसे आम हो, अगर एक आम के अंदर बहुत सारे बीज हो तो हमें खाने में दिक्कत होगी। जैसे आप लोग नाम ले सकते हैं वाटरमेलन, तरबूज का, जिसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं, जिसकी वजह से उसको खाने में हमें दिक्कत होती है। काश उसके अंदर एक ही सीड होता, एक ही बीज होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप सोचिए अगर सारे फलों में अगर एक ही बीज होता तो क्या होता। हम लोग धान उगाते, एक धान बोते और उसमें से एक ही धान निकल के आता, तो एक बीज से, एक धान से एक ही धान होता, तो इसमें जो है फसल हमारी पूरी तरीके से नहीं पक पाती। जैसे मान लीजिए गेहूं है, एक गेहूं बो दिया हमने, मान लीजिए 10 गेहूं बोया, तो उससे 10 ही गेहूं निकलेंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या? तो इस तरीके से हमारा जो फसल है, जो फसल उत्पादन खाने के लिए जो हम लोग करते हैं,
उसमें दिक्कतें आएंगी। हम लोग एक गेहूं बोते हैं, उससे जो पौधा निकल के आता है उसमें ढेर सारे गेहूं हो जाते हैं। यानी कि अगर हमने 1 कुंटल गेहूं बो दिया तो उससे पता चले कि 10 कुंटल गेहूं तैयार हो गया, तो जो 10 कुंटल गेहूं तैयार हुआ उसमें से 9 कुंटल तो हमारा एक्स्ट्रा है ना, वो एक से अधिक बीज की वजह से आया। तो एक से ज्यादा बीज भी जरूरी है हमारे लिए। अब देखिए, ये तो अभी बीज की बात कि मतलब बीज अच्छे होते हैं, बीज होना भी जरूरी है। बीज की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि अगर बीज नहीं होंगे तो उस तरीके का पौधा दोबारा नहीं उगेगा। सपोज करिए एक पीपल का बीज है, तो अगर पीपल के अंदर बीज नहीं होता तो दूसरा पीपल कैसे उगता? बीज से ही तो पौधा बनता है। अब देखिए, बीज जो होते हैं ये अगर हम कहीं रख देते हैं तो ये खराब भी हो जाते हैं, और ये सब इसको खराब करने वाले इसके दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहले तो चूहा। चूहा हमारे बीज को खराब कर देता है। क्या करेगा? खा जाएगा। बीज की बर्बादी। बीज की बर्बादी कैसे होती है? बीज की बर्बादी, बीज को बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है उसमें होता है चूहा। घरों में अगर हम अपना अनाज रख देते हैं, बीज की अगली बार हम अपनी फसल बोएंगे तो क्या करता है? चूहा उसको बर्बाद कर देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैट, पता ही होगा आप लोगों को। दूसरा एक बहुत ही छोटा सा जीव होता है जो बिना पानी के जीवित रहता है, जिसको हम लोग घुन बोलते हैं। घुन घुन भी बीजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसको अंदर अंदर खा जाएगा, पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। तो ये जो घुन होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वीविल। वीविल मतलब घुन होता है। वीविल, WEEVIL, वीविल मीन्स घुन। ये जो है गेहूं को या मतलब जो भी हमारे अनाज है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। कोई भी सीड है या फिर और भी बहुत सारे कीट पतंगे हैं जो हमारे बीज को नुकसान पहुंचाते हैं, बीज को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, बीज और भी तरीकों से बर्बाद हो सकता है। जैसे अगर मान लिया हमने ट्रैक्टर से उसकी जो है मान लिया थ्रेसिंग किया हुआ है, तो क्या करेंगे? अगर वो बीज जो है कोई है इस तरीके से, अगर ये पूरी तरीके से इस पे कोई चीज चढ़ गया है, दब गया है, टूट गया है, तो ये बेकार हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लिया कोई बीज को उबाल दिया जाए, उबाल दिया जाए, उबालना, अगर उबाल देंगे तो भी जो है बीज क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बीज की इस तरीके से बर्बादी हो जाती है। हम लोगों को बीज को अगर उसको बुआई करनी है, उससे अगला पौधा उसका अंकुरण करना है से, तो हमें क्या करना होगा? उसे बीज को बर्बाद होने से बचा कर रखना है कि कम से कम चूहे और घुन से तो हमें उसको बचा के ही रखना है। अब देखेंगे, देखिए हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज खराब हो गया है, यानी कि बर्बाद हो गया है। तो खराब बीज और अच्छा बीज की पहचान कैसे करेंगे? अच्छा बीज और खराब बीज, कैसे पता करेंगे कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज खराब है? तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम क्या करेंगे? एक बड़ा सा टब लेंगे और उसमें भरेंगे पानी। क्या भरेंगे? पानी। अब सपोज करिए जितना भी हमारे सीड्स हैं, जो भी बीज है, उसको क्या करेंगे? ये पानी से इसको इस तरीके से भर देंगे। भरने के बाद में इसमें बीज को डाल देंगे। तो बीज को जब डालेंगे हम लोग तो देखेंगे कि कुछ बीज ऐसे ऐसे तैरने लगेंगे, ठीक है, और जो ज्यादा से बीज होंगे वो क्या करेंगे? नीचे चले जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में। कुछ बीज तैरने लगेंगे और कुछ बीज क्या होंगे? डूब जाएंगे पानी में। अब जो
पानी में बीज डूब गए हैं वो अच्छे बीज हैं, ठीक है, अच्छे बीज। ये कौन से बीज है? अच्छे बीज। अच्छे बीज पानी में डूब जाएंगे और जो खराब होंगे, खराब वो क्या होंगे? वो तैरने लगेंगे, ठीक है। खराब बीज ये तैरने लगेंगे, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये वाले बीज खराब है और हम इसको निकाल के छान कर फेंक देंगे। बाकी के सारे बीज जो नीचे वाले हैं उनको हम लोग निकाल लेंगे और उसकी बुवाई कर देंगे, जिससे कि वो उसमें क्या होगा? उससे फसल तैयार होगी। अब देखिए कुछ भी है, मान लिया जो भी बीज है, अगर हमें देखना भी है कि अगर इसको प्रैक्टिकल करके देखना है, इसकी क्रियाकलाप करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या सच में ये वाले खराब है ये वाले अच्छे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे 2 कटोरे, 2 कटोरे लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। दोनों में भीगा हुआ कपड़ा रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? भीगा हुआ कपड़ा रखेंगे। भीगा हुआ कपड़ा क्यों रखेंगे? ये किसी भी बीज के अंकुरण के लिए बहुत ही जरूरी होता है पानी, ठीक है। तो इस वजह से क्या करेंगे, हम दोनों में भीगा हुआ कपड़ा रख देंगे, ठीक है। अब दोनों में रखेंगे, एक में रखेंगे ऊपर वाले जो ये तैरते हुए सीड्स हैं इनको रख देंगे, ये वाले बीज रख देंगे जो तैर रहे थे। दूसरे वाले में वो बीज रखेंगे जो कि नीचे डूब गए थे, ठीक है। इसमें ये डूबे हुए बीज हैं, ये अच्छे वाले हैं, ठीक है। और ये जिनको मैंने बोला खराब वाले, ठीक है। इनको यहां पे रख दिया, इनको यहां रख दिया, दोनों को सेम कंडीशन में रख दिया बाहर। तो 3-4 दिन बाद जब आप देखेंगे तो देखेंगे इसमें अंकुरण हो चुका होगा। इसमें क्या हो चुका होगा? अंकुरण हो चुका होगा। सब में से छोटे छोटे ऐसे सफेद जो है धागे जैसा स्ट्रक्चर निकल के आ गया होगा। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, ये ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि ये खराब बीज है, इसलिए इसमें अंकुरण नहीं होगा। इसके अंदर का जो बीज पत्रक है वो मर चुका है, अंदर का जो पौधा है छोटा सा वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसमें अच्छे बीज, ये इसमें अंकुरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जान जाएंगे कि कौन से अच्छे बीज हैं कौन से खराब। जाहिर सी बात है, जो पानी में डूब जाते हैं वो अच्छे बीज होते हैं और जो तैरते हैं वो खराब बीज होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बीजों के भाग के बारे में कि बीज में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसा होता है बीज का अंदर का भाग कैसा होता है, ठीक है। बीज के भाग स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स। स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स, तो बीज के जो भाग होते हैं, पहली बात तो बीज होता है, किसी भी चीज का जब आप बीज लेंगे तो वो एक तरीके से ऐसे होता है, लंबा गोल जैसा भी हो, लेकिन वो ऊपर से एक दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसको फाड़े, उसको काटे, तो देखेंगे अगर हम मटर का सीड, मटर ले लेते हैं, मटर का बीज गोल जैसा ऐसे होता है। इसको आसानी से मिल भी जाएगा आप लोगों को। तो क्या करते हैं, ऊपर से देखने में तो एक लगता है गोल सा, पर क्या वो जब हम उसको ऊपर का उसका जो खली है उसको हटाते हैं तो क्या उसके अंदर वो एक ही रहता है, 2 हो जाते हैं। किसी बीज में, आम का बीज ले लीजिए, किसी भी चीज का बीज लेंगे तो क्या होगा, अंदर जैसे ही इसको खली हटाएंगे, अंदर इस तरीके के 2 ऐसे गोल जैसे स्ट्रक्चर चपके होंगे, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है। तो जो बाहर वाला भाग होता है एक पूरी तरीके से पूरे बीज को जो है घेर के रखता है, सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीजावरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? बीजावरण, ठीक है। एक तरीके का ये बीज का कोट का काम करता है, इसलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। लेकिन जो अंदर का भाग होता है, ये जो दोनों होते हैं अलग करने पे, दाल जिसको बोलते हैं, उसको निकालेंगे तो दाल बन जाता है, उसको दाल बोलते हैं। वो क्या है? वो होता है बीज पत्रक। क्या होता है? बीज पत्रक होता है। बीज पत्रक को इंग्लिश में कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं।
कॉटिलेडॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आम का बीज है, आम के बीज में भी इस तरीके से अंदर की तरफ पतले पतले 2 ऐसे चिपके रहेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बीजावरण और अंदर वाला कॉटिलेडॉन्स यानी कि बीज पत्रक है। अब देखिए इसी के अंदर से निकलता है पौधे। जब अंकुरण होता है तो जब पहला भाग ऐसे निकलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भ्रूण, इसको बोलते हैं भ्रूण, भ्रूण बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब ये भ्रूण थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें 2 भाग हो जाते हैं, एक नीचे की तरफ आने लगता है इस तरीके से नीचे की तरफ, और एक ऊपर जाने लगता है। जो नीचे की तरफ आता है, जो नीचे की तरफ आता है उसको बोलते हैं मूलिका। क्या बोलते हैं? मूलिका। मूलिका, मूलिका नीचे की तरफ आता है, और जो ऊपर तक की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रांकुर। प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर बोलते हैं। तो जो ये प्रांकुर है यही चल के तना बन जाता है, और जो मूलिका है ये नीचे की तरफ आता है तो ये जड़ बन जाता है। अब देखिए मूलिका जड़ बन गया, मूलिका जड़ बन गया, जड़ मतलब रूट, और प्रांकुर जो तना बन गया उसको सूट, इसको सूट बोलते हैं। सूट, सूट मतलब तना बनेगा, और जो जड़ बनेगा उसको रूट बोलेंगे, रूट मतलब जड़। तो देखिए इस तरीके से बीज क्या है, बीज के बाहरी वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं बीजावरण, और अंदर होता है बीज पत्रक। बीज पत्रक से निकलता है भ्रूण, इस तरीके से यहाँ पे निकल गया भ्रूण। भ्रूण से जो नीचे की तरफ आया इसको बोलते हैं मूलिका, और जो ऊपर की तरफ गया इसको बोलते हैं प्रांकुर। किसी भी बीज का जो पहला पत्ता होता है वो प्रांकुर ही होता है, जो धीरे धीरे पहले तो सफेद होता है, बाद में धीरे धीरे हरा हो जाता है, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और पौधा अपना भोजन स्वयं बनाने लगता है। तो इस तरीके से देखा आपने कि बीज में कौन कौन से भाग होते हैं। पहली बात तो बीजावरण होता है, फिर उसके अंदर बीज पत्रक होता है, बीज पत्रक से निकलता है भ्रूण, और भ्रूण से जो है 2 रेशे निकलते हैं, एक नीचे की तरफ जाने लगता है जिसको हम लोग मूलिका बोलते हैं, और एक ऊपर की तरफ जाने लगता है जिसको हम लोग प्रांकुर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया बीज की बात। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी बीज के लिए जो अंकुरित होने के लिए उचित वातावरण की जरूरत होती है वो क्या है। किसी भी बीज में अंकुरण कब होगा, अंकुरण होने के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, इस चीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अंकुरण, अंकुरण के लिए जरूरी वातावरण। अंकुरण के लिए जरूरी वातावरण, कौन कौन से वातावरण जरूरी है किसी भी बीज के अंकुरण के लिए। तो सबसे पहले सभी बीज को अंकुरित होने के लिए हवा की जरूरत होती है। किस चीज की? हवा की जरूरत होती है। उसके बाद हमें किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए साथ में चाहिए पानी। पानी की भी अति आवश्यकता है किसी भी बीज के अंकुरित होने के लिए। और तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है उचित ताप। उचित ताप, उचित तापमान की भी आवश्यकता होती है। तापमान, ये तीनों चीजें जब किसी एक साथ किसी पौधे को, किसी बीज को मिल जाती हैं तो बीज में अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। किसी बीज में अंकुरित होने के लिए ये 3 चीजें अति आवश्यक है। हवा चाहिए, पानी चाहिए, और उचित तापमान चाहिए। यानी कि ज्यादा तापमान हो जाएगा तब तो जल जाएगा ना, ज्यादा तापमान नहीं चाहिए। उचित तापमान चाहिए। जो भी बीज के अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लिया जो बीज है, जो भी हम बीज को अंकुरित करना चाहते हैं उसके लिए कितना तापमान की आवश्यकता है। अगर उतना तापमान होगा तो ये जो है अंकुरित हो जाएगा बीज। तो तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें से कोई एक चीज अगर गायब हो गया तो उस बीज में अंकुरण नहीं होगा। देख लीजिए, अगर मान लिया किसी बीज को हवा मिल जाए, तापमान मिल जाए, लेकिन पानी ना मिले,
तो क्या अंकुरण होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बीज को पानी मिल जाए और हवा मिल जाए लेकिन तापमान ना मिले तो क्या अंकुरण होगा? नहीं होगा। या फिर पानी और तापमान मिल जाए, हवा ना मिले तो क्या अंकुरण होगा? नहीं होगा। तो क्या किसी भी बीज के अंकुरण के लिए तीनों चीजों को एक साथ होना चाहिए, ठीक है? तीनों चीजें जरूरी है और तीनों एक साथ जरूरी है, ठीक है? अब हम इस चीज को चेक कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इन तीनों चीजों की आवश्यकता एक साथ पड़ती है? हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे छोटा सा। क्या करेंगे, हम लोग एक लेंगे कांच का गिलास, ठीक है? इस तरीके से कांच का गिलास ले लेंगे और इसमें भर देंगे आधा तक पानी भर देंगे, ठीक है? क्या भर देंगे? पानी भर देंगे। इस तरीके से चलिए पानी भर देते हैं इसमें। हाँ, और ये देखिए इसमें पानी भरा गया, ठीक है? पानी आधा गिलास तक भर दिया हमने। अब क्या करेंगे, एक पतला सा लेंगे प्लास्टिक का इस तरीके से स्ट्रिप। क्या करेंगे, स्ट्रिप लेंगे और इसमें बांधेंगे 3 बीज। कितने? 3 बीज। एक को यहां पे बांध देंगे, एक को यहां पे बांध देंगे और एक को बांधेंगे यहां पे। इस तरीके से तीनों को धागे से बांध देंगे इसी में। उसके बाद में इस बीज को, इस स्ट्रिप को यहां पे डुबो देंगे, ठीक है? इस तरीके से डुबो देंगे। तो एक बीज तो यहां होगा, एक बीज बीच वाला यहां होगा और बाहर वाला यहां होगा। तीनों बीज इस तरीके से यहां पे ऐसे डूबे होंगे। देख लीजिए, जो इस तरीके से अगर इसको बांध देंगे उसके बाद इसमें डुबाएंगे, सबसे नीचे वाला यहां पहुंच जाएगा पानी के अंदर। एक होगा बीचों बीच और एक होगा ऊपर की तरफ। अब इसको हम 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे क्या होता है कि इसमें अंकुरण नहीं होगा, इसमें भी अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण किसमें होगा? इसमें होगा। क्योंकि देख लीजिए, ये जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है, पानी तो यहीं तक है। इस बीज को हवा मिल रहा है, तापमान मिल रहा है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? पानी। पानी नहीं मिलने की वजह से इसमें अंकुरण नहीं होगा। नीचे वाला बीज, नीचे वाला बीज देखिए, इसको पानी तो मिल रहा है, पूरा पानी में ही डूबा है, पानी तो इसको खूब मिल रहा है, लेकिन इसको उचित तापमान भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पानी इसको ठंडा रख रहा है। ऊपर से इसको हवा की भी कमी महसूस हो रही है, तो इसमें अंकुरण नहीं होगा। लेकिन जो बीच वाला सीड है, इसको देखिए पानी भी मिल रहा है, नीचे से पानी मिल रहा है, ऊपर से हवा मिल रहा है, तापमान मिल रहा है, तो क्या होगा? इसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा। तो बीच वाले बीज में अंकुरण हो जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है? ये जो नीचे वाला बीज है, ज्यादा दिन पानी में रखा रहेगा, वैसे ही सड़ जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से चेक किया कि किसी भी बीज के अंकुरण के लिए तीनों चीजें अति आवश्यक है, हवा, पानी और उचित तापमान। इसमें से किसी एक चीज की अगर कमी होती है तो बीज में अंकुरण नहीं होगा, ठीक है? एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करते हैं। अब की बार हम लोग लेंगे 3 कटोरे। 3 कटोरे लेंगे। क्या लेंगे? 3 कटोरे ले लेते हैं। सॉरी, बढ़िया से कटोरा बनाते हैं आपकी बार, इस तरीके से। ये तीसरा कटोरा यहां पे। इस तरीके से हमने ले लिया 3 कटोरा। अब हमने एक कटोरे में पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। दूसरे कटोरे में हमने भीगा कपड़ा रख दिया। क्या रखा? भीगा कपड़ा। और तीसरा कटोरा हमने खाली छोड़ दिया। अब देखिए, तीनों कटोरों में हम एक ही तरह के बीज, अच्छे वाले बीज डालेंगे तीनों में। इसमें डाल दिया, 3 बीज डाल देते हैं, 4 बीज। इसमें भी 4 बीज डाल देते हैं, इसमें भी 4 बीज डाल देते हैं। क्या होगा? जब हम 3-4 दिन बाद देखेंगे तो कौन से बीज में अंकुरण हो चुका होगा। अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे। ये पानी में डूबा है, ये भीगे हुए कपड़े में है। भीगा हुआ कपड़ा में नहीं, थोड़ा सा इसको पानी मिल रहा है, ऊपर से हवा भी मिल रहा है, तापमान भी मिल रहा है। इसमें कुछ नहीं है, पानी नहीं है, नहीं, हवा और तापमान तीनों मिल रहा है। सॉरी, हवा और तापमान मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, और मतलब ना तो भीगा कपड़ा है ना तो पानी है।
तो क्या होगा, कौन से बीज में अंकुरण होगा? जाहिर सी बात है ये वाला जो बीज है इसमें अंकुरण प्रारंभ होगा, क्योंकि इसमें पानी भी मिल रहा है, हवा भी मिल रहा है और तापमान भी मिल रहा है। इसमें पानी नहीं मिल रहा है, पानी इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें तो पानी में ही डूबा है, इसका मतलब इसमें तापमान और हवा की कमी आ जा रही है। इस वजह से इसमें भी अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण किसमें होगा? इसमें होगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।